हाय एवरीवन, हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम देखने वाले हैं कि क्या होगा उनका हाल जिन्होंने कर दी है आपकी जिंदगी बदहाल। ओके, देखो डियर, हम में से बहुत सारे लोग, ठीक है, हम हमारे साथ अगर कभी कुछ बुरा हो जाता है, ठीक है, तो अब से कई लोगों के साथ क्या आदत होती है ना कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो पड़ जाते हैं कि नहीं, मैं तो ये बदला लेके रहूंगा, मुझे तो उस इंसान को मजा चखा करके ही रहना है। बट यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ये चीज भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, डिवाइन के ऊपर छोड़ देते हैं। कई जगह पर वक्त, हालात, सिचुएशन, लोगों की वजह से, शायद वो ज्यादा आपसे रुतबे में होते हैं, ज्यादा पावर में होते हैं, उम्र का कोई एक लिहाज होता है, जिन चीजों की वजह से आप तो प्रताड़ित हो जाते हैं, आपकी जिंदगी तो बदहाल हो जाती है, मुहाल हो कर देते हैं ऐसे लोग आपकी जिंदगी जीना। और ऐसे लोगों के लिए होता है कहीं ना कहीं दिल में एक किसी कोने में, क्योंकि जिंदगी है, मूव ऑन तो करना जरूरी है, नहीं चलोगे आगे तो चलेगी नहीं जिंदगी, ठीक है। तो आप आगे तो बढ़ जाते हो, लेकिन दिल में किसी कोने में एक छोटी सी टीस तो जरूर रहती है कि क्या होगा उनका हाल जिन्होंने आपको बेवजह बेवजह आपको किया है परेशान, बेवजह आपकी जिंदगी आपकी बदहाल बना दी, जिसमें आपका कोई दोस्त नहीं था, आपका कहीं कोई आपने खुद किसी का बुरा नहीं कहते, लेकिन फिर भी आपके साथ उन लोगों ने बुरा किया। तो यहाँ पर ये ऊर्जा है, चलिए देख लेते हैं। सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लें। ओके, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो जो भी नए व्यूअर्स है, बहुत 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 सारा स्वागत है। पुराने व्यूअर्स का भी बहुत सारा स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी। जो भी नए व्यूअर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे एंड आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलते रहे। क्योंकि जब आप कहते हो ना कि मैम ये रीडिंग मुझसे रेजोनेट की, मैम ये चीजें मुझसे रेजोनेट कर रही थी, तो डियर ये आपकी एनर्जी है जो मैं पिक करती हूँ, ठीक है। अगर आप चैनल पर किसी तरह की अपनी उपस्थिति दिखाते हो, ठीक है, उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जैसे भी करना, क्योंकि सारा खेल जो है ना डियर, वो बस एनर्जी का ही होता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का होता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा उनका हाल जिन्होंने आपका जीवन कर दिया था बदहाल, आपकी जिंदगी, कहते ना कि आपको जीना मुहाल कर दिया था, आपको परेशान कर दिया था, ठीक है। उनका हाल क्या होने वाला है यहाँ पर देखेंगे। एक तरह से समझो तो कर्मा बेस्ट, कर्मा क्या होने वाला है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, बहुत चीजें इन्होंने कमा ली है, बहुत चीजें कमाई है इन्होंने। कैसी कमाई है ये? कहते हैं ना कि जैसे देखो, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो वैसे ही पाप का घड़ा भी जो है ना, बूंद बूंद करके भरता जाता है। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं। 6 ऑफ सोर्स, मैंने क्या कहा था अभी, फटाफट से एनर्जी से पिक करना। बहुत मेहनत आपने भी की है, बहुत सब्र आपने भी किया है, बहुत सारी चीजें आपने भी, एक वक्त पर आपसे सब कुछ छीना गया है, लेकिन आपने सब कुछ पाया है, मूव ऑन कर चुके हैं उन चीजों से, उन यादों से, उन बातों से। ओके, आज अपनी ऊर्जा में हो, अपनी एनर्जी में हो, अपने से कई लोग। क्या होने वाला है उनका हाल, द वर्ल्ड। 110% चीजें लौटेंगी, घूम करके लौट रही हैं उन लोगों के पास जिन्होंने आपकी जिंदगी को मुहाल बना दिया था। चीजें आपकी जिंदगी को झंड करने में जिन्होंने एक कसर नहीं छोड़ी थी ना, एक चीजों की कसर नहीं छोड़ी थी, जिस इंसान ने, जिन लोगों ने आपको, आज उनकी जिंदगी को देखो क्या हश्र हो रहा है, क्या चीजें उनकी लाइफ में होने स्टार्ट हुई है, और ये आपकी लाइफ है। सबसे बड़ी बात तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये बोलूंगी कि देखो, जैसे कहते हैं ना, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रही हूँ कि जैसे बूंद बूंद करके आपकी अच्छाई जो घड़े में भरती है, ठीक है, अगर किसी का अच्छा करते हो, हमारी लाइफ में जब कभी भी कुछ अच्छा होता है, अचानक अनायास कोई आपकी मदद कर देता है, कोई आकर के आपको कुछ अच्छा कर देता है, आपका भला कर जाता है, तो आप कैसे कहते हो कि पता नहीं कैसे कौन आया और हमें हमारा अच्छा करके चला गया, पता नहीं कोई अजनबी था, कुछ ऐसी चीजें थी और अचानक हमें तो उम्मीद भी नहीं थी और वो इंसान हमारा अच्छा करके चला गया। फिर कई मरतबा क्या होता है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी लाइफ में अचानक कुछ बुरा हो जाता है और कहते हैं कि भाई
पता नहीं कैसे बुरा हो गया। तो भाई ये एनर्जी का ही खेल है, जो दोगे लौट के तो वापस आएगा ही। पर कई मर्तबा जो आप लोग यहाँ पर हो, जो आप लोग यहाँ पर, जो भी लोग जिनकी एनर्जी अभी पिक हो रही है, आप लोग ऐसे खेल का शिकार बने हो जिस खेल में आप कभी थे ही नहीं। कई मर्तबा कुछ लोगों की ऊर्जा ऐसी होती है कि वो जानबूझ करके दूसरों की लाइफ में अड़ंगे लगाते हैं, दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हाँ, कुछ कार्मिक बैगेजेस जरूर थे आपकी पास्ट लाइफ के, ठीक है, जो कंप्लीशन पर है, कंप्लीशन पर है। उन चीजों को आपको कार्मिक चीजें थी पूरी करनी थी, और शायद इसी वजह से इस जन्म में आपको बेवजह तकलीफें मिली, बेवजह आप नहीं कहते कि बेवजह लोगों के खराब बुरे बर्ताव का शिकार बन गया, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अभी भी आप में से कई लोग जो है वो अभी भी पुराने पेन में, ठीक है, जो यादें हैं, जो दिमाग में जो चीज़ें चल रही है कि जिस तरीके से आपको परेशान किया गया, जिस तरीके से आपको प्रताड़ित किया गया, जिस तरीके से आपने अपने आप को समझाया, जिस तरीके से आपने आप को अपने सँभाला है उस प्रॉब्लम के समय में, ठीक है, वो यादें आपके दिमाग से हट नहीं रही है। वो सारी चीज़ें आपके दिमाग के किसी कोने में चल रही है। हालाँकि देखो, आप ऐसे पर्सन हो, फूल की एनर्जी है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो चीज़ों को छोड़ कर के आगे बढ़ने में विश्वास करता है। चीज़ें अगर बिगड़ भी जाए तो भी आप वहाँ से एक नई शुरुआत कर लेते हो। चीज़ें अगर खराब भी हो रही है, एक तरह से भुलक्कड़ भी कह दो कि भुलक्कड़ हो, फूल की एनर्जी में हो, बहुत सारी चीज़ों को माफ़ कर जाते हो, बहुत सारे लोगों को माफ़ कर जाते हो, बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ जाते हो। जो हुआ सो हुआ, जाने दो, बीत गया, माफ़ करके आप आगे बढ़ने में विश्वास करते हो। पर ये जो पेन है, ठीक है, ये जो पेन मैं यहाँ पर देख रही हूँ, चाहे वो आपके बचपन का पेन है, चाहे वो जैसे भी हो, कि कहते हैं ना कि वो पेन आपके दिल दिमाग से नहीं निकल रहा है। अभी के कार्ड में मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये जो टीस है, ये जो पेन आपके अंदर छिपा है, आपके दिल दर्द में, जो दिल जो है ना आपका दर्द भर रहा है आपके दिल में, वो चीज़ जो है ना वो आपको कहीं न कहीं जो है ना परेशान कर रही है। आप हालाँकि भुलक्कड़ व्यक्ति हो, शायद मतलब कहते हैं ना कि ऐसे लोगों से भी हाय हेलो कर जाओ, जॉली नेचर के हो। देखो यहाँ पर क्या है, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में, जॉली नेचर के हो, मदर फिगर में हो, बहुत जल्दी माफ कर देते हो लोगों को, मिलनसार पर्सन हो, ठीक है, हर तरीके से लोगों की सेवा करना, लोगों की हेल्प कर देना, ठीक है, भूल जाना चीज़ों को, आप ऐसे हो बाय नेचर। लेकिन ये जो पीस है ये आपके दिल दिमाग से नहीं जा रही है। ये जो घटना है, जिस घटना में आपकी लाइफ में आपने बहुत संघर्ष किया है, 8 का नंबर, शनि का नंबर, एंड शनि के ठीक नीचे आया द वर्ल्ड की एनर्जी। तो आपने जो वो पूरी एक ज़िंदगी में अपने फेज जो देखा ना, जहाँ पर आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा, लोगों की वजह से, जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी को बद से बदतर बदहाल बना दिया, ठीक है, उन लोगों की वजह से वो जो दर्द है वो आप भुलाए नहीं भूलते हो। आज भी कहीं न कहीं आपकी लाइफ में आप मूव ऑन कर चुके हो, 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों को भूल नहीं पाते। आपके दिमाग से वो कंप्लीटली चीज़ें भूलती नहीं है। आज भी वो पेन कहीं न कहीं आपके दिल दिमाग में ताज़ा है, ठीक है? आप में से कई लोग वापस से उस पेन से निकले हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आए हो, वापस से जो है चीज़ें नहीं कहते कि अपनी एनर्जी में आना, जो दुःख दर्द था, जिन चीज़ों में शायद आपसे आपकी प्रॉपर्टी छीन ली गई, शायद आपसे किसी अपनों को छीन लिया गया, शायद आपसे जो है आपका मान-सम्मान, रुतबा छीन लिया गया, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को दाँव पर लगा दिया गया, आपको हर तरीके से परेशान किया गया, ठीक है? जो-जो चीज़ें आपके साथ हो सकती थी, वो सारी चीज़ें, देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग में नहीं जाऊँगी, वो आपको बेहतर पता है कि आपके साथ जिन लोगों ने बुरा किया वो क्या बुरा था। लेकिन यहाँ पर ऊर्जा मैं वो देखने वाली हूँ कि जिन लोगों ने आपको आपके साथ बुरा किया, ठीक है, उनका क्या हाल होगा? जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को बदहाल किया है। देखो, एक चीज़ ये भी है यहाँ पर डियर कि बहुत सारी चीज़ों को ना हमें नहीं जानना चाहिए। कहते हैं, मैंने कहीं ये बात सुनी और मुझे ये बात 100% सच लगी। वो मैं आपको भी बोलती हूँ कि हम जो चीज़ें चाहते हैं ना कि बिल्कुल एग्ज़ैक्ट वो चीज़ें हम जान जाएँ कि क्या होने वाला है। जैसे उसकी एक टाँग टूटने वाली है, उसकी एक आँख फूटने वाली है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा जानने में चले जाते हैं, ये चीज़ें आपने पहले भी देखी होगी, टीवी सीरियल में भी जो ज्ञानी महात्मा होते थे, वो खुल करके बिल्कुल एग्ज़ैक्ट चीज़ें नहीं बताते थे। वो एक हिंट देते थे, ठीक है? एक हिंट देते थे, एक चीज़ें बताते थे, बस एक हिंट के तौर पर। पूरा पूरा का पूरा भेद नहीं खोलते थे, क्योंकि पूरा का पूरा भेद खोल देने के बाद ना वो एनर्जी कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होगी। आप क्या करोगे ना कि आप उस इंसान का कर्मा और भगवान के बीच में आप ही रोड़े लगा दोगे, क्योंकि आप जैसे जान जाओगे, आपकी एनर्जी दिन-रात क्यूरियोसिटी में लगी रहेगी कि भाई उसका कब बुरा हो रहा है, कब बुरा हो रहा है, कब बुरा हो रहा है, और आप एनर्जी, उसकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो उसकी तरफ जानी है, वो आप अपनी तरफ पिक कर लोगे। तो सारी चीज़ें नहीं जानना चाहते, लेकिन कुछ हिंट तो ज़रूर चाहिए भाई, क्योंकि दिल दिमाग में ये बात तो है
कि ये पेन आपसे भुलाई नहीं बोल रहा। इस इंसान की वजह से जिसने भी आपका बहुत बुरा हाल किया था, ठीक है, आपकी ज़िंदगी को बदहाल किया था, आप वहाँ से तो बाहर निकल गए, अपने आप को आपने सँभाल लिया, अपने आप को उस पेन से कहते हैं ना कि बहुत हद तक आप बाहर अपने अपने आप को बाहर निकाला, लेकिन दिल के अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में वो टीस जो है आज भी बनी पड़ी है। आज भी जो है वो मतलब आपके दिल-दिमाग में चलता है कि भाई ईश्वर जो हैं, जिनको मैं ट्रस्ट करती हूँ या करता हूँ, फिर भी कहीं न कहीं कुछ तो न्याय ज़रूर होगा। हुँ? उनके लिए कुछ तो न्याय ज़रूर लिखा होगा, जिस तरीके से यहाँ पर है कि आप में से बहुत सारे लोग कर्मों में विश्वास करते हैं, ये भी बात है। इसीलिए देखो कार्ड्स की रेज़ोनेशन देखो कि यहाँ पर कार्ड्स का क्या कहना था कि क्या होगा उनका हाल जिन्होंने कर दिया आपका जीना बेहाल। तो यहाँ पर देखो कार्ड्स में क्या आए हैं, भगवान शनि, 8 का नंबर, कर्मों का खेल। देखो आ क्या गया, कर्म। आप में से बहुत सारे लोग कर्म प्रधान चीज़ों को सोचते हो, आप कर्मों में विश्वास करते हो, ठीक है? कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखो कर्म कर्म आ रहा है लौट करके, घूमेगा। जो-जो चीज़ें आपकी तरफ फेंकी गई है ना, वो सारी चीज़ें घूम रही है। अब जो इन्होंने आपका बुरा हाल किया, उनकी ज़िंदगी कैसे बदहाल होने वाली है, वो देखो यहाँ पर कि देखो एक टाइम इनकी लाइफ़ में वो चीज़ें आ रही है, जहाँ पर ये जिस सिचुएशन में होंगे, ठीक है? इनको ऐसा लगेगा कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया है, ठीक है? बहुत बढ़ते हुए देखोगे इनको, उड़ते हुए देखोगे इनको, इनकी घमंड चरम सीमा पर होगी, इनको सब कुछ ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ इनको इनकी लाइफ़ में मिल चुका है, ये एक फ़ेज़ इनकी ज़िंदगी में होगा और जब ये सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद इनकी लाइफ़ में वो फ़ेज़ आएगा जहाँ पर एकदम से सारी चीज़ें रुकेंगी। मतलब कहते हैं ना कि एक बार सब कुछ दे करके, सब कुछ पा करके, सब कुछ खो देना, वो एनर्जी है यहाँ पर। जिन्होंने आपका किया था बुरा हाल, अब उनकी ज़िंदगी होगी बदहाल। ओके, एक वक़्त इनकी लाइफ़ में ऐसा आएगा, जब इनको लगेगा कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबसे नोच के, खसोट के, दुःख दे के, परेशान करके सब कुछ अपने जीवन में हासिल कर लिया है। घर-परिवार को मुट्ठी में कर लिया है, पैसों के मामले में मुट्ठी में कर लिया है, लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, सब कुछ अपनी ज़िंदगी में कमा लिया है और जब वो घमंड चरम सीमा पर होगी ना, तो ईश्वर वहाँ से नहीं कहते कि एकदम से वहाँ से आसमान से सीधा गिरा करके धरती पर पटकेंगे और जो पटकेंगे ना, तो उसके बाद जो है ना, इनको उठने की जगह नहीं मिलने वाली है। स्टकनेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक रुकावट भी बताता है और यहाँ ये कार्ड मुझे जो एनर्जी दे रही है कि इनकी लाइफ में जो फिर फुल स्टॉप लगेगा, कोई बहुत बड़ा लॉस होगा, कोई बहुत बड़ी चीज इनकी लाइफ में मतलब एक फुल स्टॉप लगा जाएगी। फुल स्टॉप के बाद चीजें स्टार्ट नहीं होती है डियर। वो जो लॉस होगा इनकी लाइफ में, वो जो चीजें इनकी लाइफ में होंगी ना, उसकी भरपाई ये पूरे जीवन नहीं कर पाएंगे। वो दर्द इनको भगवान शनि देने वाले हैं। इनकी कर्मा, मैंने कहा ना कि कर्मा कर्मा यहाँ पर आ रहा है, चीजें घूम रही है, कंप्लीशन पर है, बहुत जल्द चीजें मैनिफेस्ट होंगी। आपको जो लग रहा है ना कि भगवान ने उनको बहुत सारी चीजें दे दी है, क्या ही उनकी लाइफ में चीजें होंगी, होगा डियर, होगा। जब आप कर्मों में विश्वास करते हो तो इन चीजों में भी विश्वास रखो। कभी कभी ईश्वर किसी को चढ़ने का बहुत मौका देते हैं ताकि वो संभल जाए, ठीक है, या फिर उनके कुछ पुराने जन्मों का कुछ कर्म होता है जो बाकी होता है। आज उनकी चीज़ें अच्छी है, आज जो भी ऐसे लोग हैं बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ज़्यादा लाइफ एन्जॉय कर रहे होंगे, बहुत पावरफुल पोज़ीशन पर होंगे, सारी चीज़ें हो रही होंगी। लेकिन ज़िंदगी में उनको ऐसी ज़िंदगी बदहाल होने वाली है कि जो फुल स्टॉप लगेगा उसके बाद कभी उठ के खड़े नहीं हो पाएँगे। जो वो जिस मैटर में इनको फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है? उसकी भरपाई ये इस जीवन में तो नहीं कर पाएँगे, ठीक है? वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। दूसरी बात यहाँ पर है कि जिन लोगों ने आपकी लाइफ को कर दिया है बदहाल, कर दिया था बदहाल, अब उनकी लाइफ कैसे बदहाल हो रही है, तो भाई ये चीज़ है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये बात लगती है कि वो बहुत शातिर हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं, हाइली फ़ोकस्ड है। जैसे स्वार्थी लोग नहीं होते कि स्वार्थी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में प्रैक्टिकल होकर के चीज़ों को सोचना, प्रैक्टिकल होकर के इमोशनल कहते हैं ना, इमोशन से ज़्यादा, दिल से ज़्यादा दिमाग से चीज़ों को आगे लेके चलना, बहुत ज़्यादा। और अपने आप को बहुत ज़्यादा शातिर भी समझना कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें सोची है, जो भी चीज़ें की है, बहुत अच्छी सोची है, बहुत अच्छी की है, ठीक है? तो एक ऐसी चीज़ है यहाँ पर कि मैं देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में जो मैनिफेस्टेशन है, जो ये इंसान टू ऑफ वैंड्स में एक वैंड्स पकड़ करके ग्लोब को हाथ में लेके जो मैनिफेस्ट कर रहा है ना, इनकी मैनिफेस्टेशन कभी कंप्लीट नहीं होगी। इनके जो भी चीज़ें हैं ना, जैसे ड्रीम्स है कि भगवान करे ये मेरी चीज़ें हो जाए, ये मेरी चीज़ें वो कंप्लीट हो जाए, ये मैं चाहता हूँ ये ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए।
कुछ लोगों को जिन्होंने आपका जीना किया था मुहाल, उनकी लाइफ कैसे होगी बदहाल, तो यहाँ पर यही है कि उनकी मैनिफेस्टेशन कभी नहीं कंप्लीट होने वाली है 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा के साथ। ओके, जिसे कहते हैं ना कि एन वक्त आने पर चीजें बना लेंगे, चीजें कर लेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, थॉट्स रह जाएंगे। जब प्रैक्टिकल में चीजें को करने का वक्त आएगा ना, तो लोग उनका साथ छोड़ करके चले जाएंगे। प्रैक्टिकल नहीं उन चीजों का हो पाएगा, भ्रमित हो जाएंगे। ठीक है, जो एक पॉजिटिविटी होती है ना किसी के अंदर, जैसे ये पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं किसी काम को लेकर के, तो ये जो पॉजिटिविटी है ना, इसको ये मिस कर जाएंगे, भ्रमित हो जाएगी, इनकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, लोगों का साथ इनको छूट जाएगा, साथ नहीं इनको मिलेगा, लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने आपकी जिंदगी की है बदहाल। तो अब इनकी भी जिंदगी बदहाल होने का वक्त आ गया। जिन लोगों के साथ मिल करके इनको लग रहा था कि मतलब ये अपने आसपास में कुछ ऐसे ग्रुप्स, कुछ ऐसे लोगों के साथ जो है ये मिल करके चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, आज बड़ा जोम है, आज बहुत ज़्यादा उन चीज़ों का घमंड है कि इन्होंने सब कुछ दुनिया जीत ली, सब कुछ यहाँ पर कर लिया। देख लो यहाँ पर एक वक्त इनका लाइफ में ऐसा आएगा कि इनके अपने इनका साथ छोड़ करके चले जाएंगे। ठीक है, इनके अपने ही इनका साथ छोड़ेंगे, अकेले पड़ेंगे। ओके, कई लोगों के साथ देखो, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं कई लोग। एक मेरे घर के पास ही है, एक लेडी है, आई थिंक अब बहुत ओल्ड एज हो चुकी हैं वो। ठीक है, बहुत ओल्ड एज हो गई हैं, आई थिंक 80, हाँ बिल्कुल 80 ईयर्स की वो लमसम हो चुकी हैं। ठीक है, झुक के चलती हैं, कमर जो है वो झुक गया है उनका कमर बहुत, और वो कमजोर भी हो गई हैं। अभी मेरे हाल फिलहाल कुछ टाइम के पहले की बात है। तो एक मिनट रुको, मैं आपकी कार्ड्स निकालूं, फिर मैं ये बात आपको बताती हूँ कि देखो कर्मों का खेल कैसा होता है, क्योंकि मैं भी कर्मों को मानती हूँ। थैंक यू सो मच, प्लीज डिवाइन गाइड करें और क्या कर्म मिलने वाला है। जिन्होंने आपकी जिंदगी की है बदहाल, क्या होगा उनका हाल। द फूल, सेवन ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, मून, ओके। देख लो यहाँ बॉटम ऑफ डेक में क्या है। अकेले तो ये इंसान पड़ जाएगा। जिस इंसान ने आपका जीना किया था बदहाल, क्या होगा उनका हाल। ओके, तो देखो मैं वही बात बता रही थी कि एक लेडी है मेरे घर के पास ही है, मेरे मायके में, वो अप्रॉक्स 80 ईयर्स ओल्ड हैं। ठीक है, और उनकी अब हालत ख़राब हो चुकी है, मतलब इट मीन्स बहुत ज़्यादा फिजिकली वीक हो चुकी हैं। और मतलब उन्होंने क्या कर रखा है कि अपने घर, मेरे घर के थोड़ी सी दूर पर ही ना वो मतलब मैंने उनको बचपन से ही, अपने बचपन से मैंने उनको देखा है कि वो गाय रखती हैं। ठीक है, गाय रखती हैं और गाय की ही सेवा करती हैं। वहाँ पर 2-3 गायों को उन्होंने रखा है, जो कि शायद उनकी उनकी भी मदर इन लॉ रखती थी उनको, और उसके बाद से फिर इन्होंने रखना स्टार्ट किया। ओके, इनको 5 बेटी है और 1 बेटा है। तो 5 बेटी में क्या था कि ये जो लेडी है काफ़ी खूबसूरत थी, दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन कहते हैं ना कि देखो काफ़ी खूबसूरत थी लेकिन दिल से बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कि गरीब इंसान। क्यों? क्योंकि इनकी जब बेटियां हमारे घर आती थी, 5-5 बेटी थी, और मतलब हमारे घर में ना थोड़ा सा जो जगह है पुराने टाइम में खाली था, तो उसमें घास आ जाती थी। तो उनकी बेटियां जो है यहाँ आकर के वो घास को काट के ले जाती थी और गाय को देती थी खाने के लिए। तो जब वो आती थी तो वो मेरी दादी को कहती थी कि पता है मम्मी ने खाना नहीं दिया सही से, माँ ने खाना नहीं दिया है, सिर्फ 1 डब्बू खाना दिया, सिर्फ इतना सा खाना दिया, भरपेट खाना नहीं देती है। तो मेरी दादी कहती थी कि भाई ये कौन सी बात है, जब तुमने उसको पैदा किया तो फिर तुमने खाना क्यों नहीं दिया उसको भरपेट। ये पहली एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हुई कि उसको एक बेटा है, वो बेटा बहुत बचपन में ही मतलब कि उसने कुछ चोरी की थी और उस जगह से वो कहीं और चला गया था, आई थिंक पानीपत चला गया था। और फिर वो मतलब काफ़ी यंग होने के बाद, यंग क्या मुझे लगता है कि 28-30 का होने के बाद वो वहाँ से वापस आया, और वापस आया तो बाकी लोगों ने मिल करके उसकी शादी करा दी। जब उसकी शादी हुई तो वो जो लड़की आई, क्योंकि इसका बेटा कुछ करता नहीं था, ठीक है, और इसके घर में और कुछ आमदनी का कोई वैसा स्रोत नहीं था, वो गायों की सेवा करती थी और गाय का दूध बेच करके ही जो काम करना है अपने घर का करती थी। बेटा आया तो बेटे ने छोटा मोटा दुकान कर लिया था यहाँ पर आकर के, तो सब मिल करके सभी ने उसकी शादी करा दी। जब शादी कराई तो भाई कुछ वैसा नहीं था, तो एक अच्छे परिवार की लड़की उठा करके तो शादी कराई गई। बेटा जो है वो दिखने में बहुत खूबसूरत था, ठीक है भी अभी, तो खूबसूरत था। और लड़की जो आई वो बड़ी काली आ गई,
ठीक है, मतलब बिल्कुल अपोजिट रंग, बिल्कुल अपोजिट हो गया। अब देखो कि इस औरत को कि चलो ठीक है, वहाँ तक तो चीज़ें चल रही थी, लेकिन जब इस औरत ने अपनी बहू को घर में आके देखा, ठीक है, घर में जैसे बहू आई, अब कैसे शादी हुई थी पता नहीं, शायद इसके मामा ने करा दी थी, लड़के के मामा ने, और इसने उस लड़की को पहले नहीं देखा था। जब लड़की आई तो मैं आई थिंक उस वक़्त स्कूल में थी, मुझे याद नहीं है कि मैं कितनी बड़ी थी, लेकिन मुझे अच्छे से ये बात याद है कि तमाशा हो गया था, जब लड़की इनके दरवाजे पर आई थी। इन्होंने क्या किया कि लड़की को जो परछने का काम होता है ना, परछन जाता है जो, तो परछने के टाइम पर जब इन्होंने लड़की को देखा, तो इन्होंने वहाँ पे परछ तो लिया, लेकिन घर आकर के इन्होंने चूड़ी-वूड़ी खोल ली कि मतलब जैसे किसी अछूत को इन्होंने छू करके वहाँ से ये आ गई हैं। और बिल्कुल घर में मातम पसार दिया था इन्होंने कि मतलब लड़की इतनी काली है, लड़की ऐसे है, लड़की वैसे है। तो बाकी जो परिवार वाले हैं उस लेडी के, उस बूढ़ी औरत के, उन्होंने उसको समझाया था कि तुम्हारा बेटा तो वैसा कुछ नहीं करता है, तुम्हारे पास वैसी कोई जमा पूंजी नहीं है, लड़की अच्छी है, काम काज करने वाली है, कुछ ना कुछ बहुत कुछ जानती भी है, सिलाई कढ़ाई बुनाई जो भी जानती है, तुम्हें सपोर्ट करेगी। लेकिन इस औरत ने कुछ नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना। और क्या किया इसने कि धीरे धीरे करके मतलब उस बहू से तो उसको बात भी नहीं करना, बात भी नहीं करती थी, घर में दिन भर झगड़े लड़ाइयाँ लगाते रहना, ऊपर से घर में कोई सामान नहीं छूने देती थी, कोई भी चीज़ नहीं छूने देती थी। जो हैंडपंप होता है पुराने टाइम में, तभी हैंडपंप था उसके घर में नहाने के लिए, तो जब तक ये नहा नहीं लेती थी तब तक उसको हैंडपंप से पानी नहीं लेने देती थी, घर में रहना मुश्किल कर देती थी। आज काफ़ी समय बीत गया। मैं अभी, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं अभी थोड़े टाइम पहले मायके गई थी। तो इनकी बहू के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएँ हुई कि इनकी बहू बहुत ज़्यादा बदमाश है, बहुत ज़्यादा नहीं कहते कि बदसलूक है, वैल्यू नहीं करती है, इतनी बूढ़ी हो गई हैं। तो ये जो लेडी है ये पूरा शिकायत करने लगी, मम्मी के पास बताने लगी कि पता है मतलब जब तक वो नहा नहीं लेती है, जब तक वो सब कुछ नहीं कर लेती है, तब तक मुझे वहाँ कुछ छूने नहीं देती है। मैं तो 2-3 बजे खाना खाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, ऐसे-वैसे मेरे को तो इतना दिक्कत, इतना बहू ने प्रताड़ित किया है, ठीक है? बच्चे जब उसके हुए थे ना, इसका गाय का ही बिज़नेस था, लेकिन इसने बच्चों को थोड़ा-सा दूध भी नहीं दिया, ठीक है? बेटियों के चक्कर में, बेटियाँ 2 बेटी थी, बाकी बेटी तो इसकी एक्सपायर कर गई, लेकिन 2 बेटियाँ जो है उन उसने भी इसको सर चढ़ा करके रखा था। आज ये बूढ़ी घसीट-घसीट करके किसी तरीके से वो गायों के पास ही बैठी रहती है, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई उसको मतलब कि हेल्प कराने वाला कोई नहीं है, और बहू है, घर इसका टूट गया था, सब कुछ हो गया था। पता है उसने इतनी मेहनत से घर बनाया, हस्बैंड भी उसका निकम्मा निकल गया, शादी होने के बाद उसने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वो पहले भी निकम्मा ही था, कुछ नहीं करता था, ठीक है? और बाद में इसने अपने मायके से मदद की, यहाँ तक कि लेबर की तरह वो खटी है उस घर में, ठीक है? उसने ईंट उठाए, सीमेंट उठाया, काम किया है घर में लेबर की तरह, और तब जाकर के उसने घर बनाया, जो इंदिरा आवास आता है उससे उसने घर बनाया, और तब वो रहने लगी है अभी उसमें, और कुछ कुछ अपना वर्क करती है मायके की हेल्प से। हस्बैंड भी उसका पता नहीं कहाँ रहता है, कोई उसका हेल्प नहीं, लेकिन उसके एक बेटा और एक बेटी है जो उसके सहारे पर है। तो अब मैं इतनी चीजें क्या कह रही हूँ ना कि देखो समय रोटेट हो रहा है। जिस औरत को उस बूढ़ी औरत ने इतना दर्द दिया, इतना दुख दिया, कि ये चीजें, कहानी तो बहुत छोटी लगी होगी कि मैंने 3-4 मिनट के अंदर सारी बातें बता दी, लेकिन ये तो 3-4 साल की भी बात नहीं है, ये तो कम से कम 13-14 साल, 15 साल। आज उसकी बेटी शादी करने के लायक हो चुकी है, अब वो लड़का देख रही है, तो आप समझ सकते हो कि ये तब से लेकर के अब तक की जो जर्नी है उसकी कैसी पेनफुल रही होगी। क्या क्या दर्द उसने सहा होगा, क्या क्या चीजें उसके साथ बीती होगी, कितनी वो कमजोर, लाचार, असहाय महसूस की होगी। तब तो उसकी बहू पर किसी ने माया नहीं किया, तभी तो उसने, इस बूढ़ी औरत को किसी ने गलत नहीं कहा कि हाँ तुम गलत कर रही हो, कोई समझाने वाला नहीं था। आज इस बूढ़ी औरत को इसकी जो लाचारी है, इसका जो बुढ़ापा है, ये इसके लिए प्लस पॉइंट बन गया है, और लोग आ आ करके उसकी बहू को 4 बातें कह के चले जाते हैं कि तुम ध्यान नहीं देती हो, तुम ये नहीं करती हो। तो वो कहती है कि मेरे अंदर जो पेन है ना वो जाता ही नहीं है, मेरे अंदर जो दर्द है ना, अब मुझे अच्छा कहो या बुरा कहो, वो जा ही नहीं रहा है, मैं इनको माफ ही नहीं कर सकती। जिसने मेरे सर पर से छत छीन ली, मेरे बच्चों के मुंह से दूध छीन लिया, मेरी लाइफ पूरी झंड कर दी, मैं उस दर्द को कभी नहीं, जिन बेटियों के सहारे ये जिंदगी जी रही थी, जिन बेटियों के सहारे इसने मुझे दर्द दिया, आज वही बेटियां इसको सवारे, मैं नहीं संवारने वाली। ठीक है, तो देखो यही है, यही कर्म लौट रहा है, ये कर्म है उस बूढ़ी का, उस बूढ़ी औरत का, जो उसको लौट रहा है। आज उसका बुढ़ापा भी उसके मन में ममता नहीं जगा पा रहा। क्या कोई दूसरा तीसरा मोहल्ले का उनको हेल्प करा सकता है? कितना कर देगा? जो उसके अपने हैं वही उसके बुढ़ापे का सहारा होते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो आगे की चीजों को नहीं सोचते हैं, वर्तमान की चीजों को देखते हैं, अपने जोन को देखते हैं, अपने चलते फिरते शरीर को देख रहे हैं, कल कब कैसी चीजें बदल जाएंगी ना, उन चीजों को नहीं देखते हैं। ओके, तो देखो कर्म लौटा,
ये एक दिन की बात नहीं है, ये 3 मिनट की कहानी नहीं है, ये बिल्कुल 13-14 साल, ये 17 साल भी आप समझ सकते हो, इतने दिनों की कहानी है, इतने दिनों का लंबा संघर्ष के बाद उसको कर्मा मिलना स्टार्ट हुआ है। आज वो भूखी भी रहती है, आज वो टाइम से नहाती भी नहीं है, बैठी रहती है यहाँ पर, अकेले है, कोई बात करने वाला नहीं है। एक वक्त पर इसकी बहू से बात करने वाला कोई इंसान नहीं था, बोलती थी अकेले रोते रहते हैं रूम में, कोई बात करता भी नहीं है। तो दुख किसी को दोगे तो लौटेगा जरूर। तो यहाँ पर इसी कहानी को देखो, मैंने साक्षात देखा और मैं वही चीज आपको बता रही हूँ कि देखो, जिन लोगों ने आपकी जिंदगी की है बदहाल, अब उनका क्या होगा हाल। तो उनको ये लग रहा है कि उन्होंने, कई लोगों ने आपकी लाइफ में कोई, जैसे जिंदगी में उनको लगेगा कि उनकी लाइफ में जो है ना बहुत मस्त मगन चल रहे हैं, या फिर उन्होंने कुछ नई चीजों की शुरुआत कर ली है, कोई थोड़े मोड़े छोटे मोटे झटके लगेंगे लाइफ में, तो फिर उठ करके खड़े हो जाएंगे। आपको लगेगा कि अरे वाह, फिर से खड़े हो गए, फिर से सारी चीजें हो रही है लाइफ में, ठीक है। अपने आप को बहुत ही निफिक्र निडर होकर के जब ये चलना स्टार्ट करेंगे ना, तभी इनको असली धक्का लगेगा, ये मून की एनर्जी। क्योंकि इनकी जिंदगी में ग्रहण तो लग चुका है, अपने कर्मों से ही इन्होंने अपनी जिंदगी में ग्रहण लगा लिया है। अपनी जिंदगी के लिए किसी और को ये ब्लेम नहीं कर सकते हैं। इनका जो स्वभाव है, इनकी जो विचार है, इन विचारों के कारण, क्योंकि निगेटिव एनर्जी है ना, दूसरों को दुख तकलीफ कौन देता है? जिसके अंदर ममत्व नहीं, जिसके अंदर इमोशन नहीं, जो दूसरों की पीड़ा को नहीं समझ सकता, वही दूसरों को दुख देता है, दर्द देता है। तो जो दुख दर्द देने वाला जो इंसान है, तो निगेटिव ऊर्जा को ही आपस में खींचती है। यहाँ पर मून की एनर्जी में यही है कि जो आपके ऐसे जो पर्सन है, जिन्होंने आपकी जिंदगी बदहाल की है, इन्होंने चुन चुन करके अपने आसपास ना ऐसे सांप बिच्छू टाइप के लोग ही इकट्ठा किए हैं। इनके सर्किल में यही सारे लोग हैं जो इनके गिरते हुए वक्त में इनको ही इनकी असलियत दिखाएंगे, इनको ही धोखे देंगे, इनको ही परेशान करेंगे, इनके बारे में ही बुरा कहेंगे और इनकी ही छवि को पूरी सोसाइटी में खराब करेंगे। आज जैसे कुछ लोगों ने आपकी छवि को खराब कर दिया, या पास्ट के समय में आपकी छवि को खराब किया, आपको बदनाम किया, जैसे होता है ना कि बहुओं को बदनाम कर दिया गया, भाई बहुत बुरी हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, ये हैं, वो हैं, इनका भी भेद खुलेगा, ठीक है। इनको भी धोखे मिलेंगे। कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे कि जिनको अकेले सारी चीजें झेलनी होंगी, बहुत सारी चीजों में अकेले खड़े होंगे, परेशान होंगे, बहुत सारी चीजों का ब्लेम लगेगा और तब भी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, दिमाग नहीं काम करेगा कि क्या करना है। और जितनी चीजें हासिल की है ना, शायद इनसे कोई इनका पैसा ही हड़प लेगा, शायद इनसे, देखो कर्मों का मार, फिर वापस 8 नंबर आया है, और ये जो 8 आया ना, बुद्धि को भटका के रख देगा। जैसे ही ये आएगा ना, बुद्धि भटक जाएगी, या तो कहते हैं ना कि मतलब इस कंडीशन में ये इंसान पहुंच जाएगा जिन्होंने आपका किया है बुरा हाल, कि ये स्थिति होगी कि इससे इसकी ही हक की सारी चीजें छीन ली जाएगी। इसके एक भी रिलेशन, एक भी इसका संबंध इसका साथ नहीं देने वाला है। इसने जो जो चीजें दूसरों से छीन करके हासिल की है ना, वो सब कुछ बदल जाएगा, वक्त बदल जाएगा। क्योंकि आज जो ये जीत रहा है ना, आज जो इसको लग रहा है कि ये जीत रहा है, ये अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहा है, लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, बहुत जल्द है ये वक्त, जो वक्त बदलने वाला है, ठीक है। ये वक्त बदलने वाला है, ये सब कुछ बदलने वाला है, ये सब कुछ सिनेरियो बदलने वाला है बहुत जल्द। और ये इंसान बहुत जल्द अकेला होगा, बहुत जल्द परेशान होगा, बहुत जल्द दुखी होगा, बहुत जल्द अस्वस्थ भी होगा, हेल्थ इशू भी आएगी, बहुत जबरदस्त हेल्थ इशू। ऐसी हेल्थ इशू रहेगी कि जहां पर कहते हैं ना कि सिर्फ मौत की डिमांड होगी, कि बस वो मिल जाए वही ज्यादा अच्छा है जिंदगी जीने से। ओके, ये है आपकी ऊर्जा और इस इंसान की ऊर्जा, किंग ऑफ कप्स। आपने जीवन में क्या करना है, तो धीरे धीरे तो आप स्टेबिलिटी में अपनी लाइफ में आ ही जाओगे, पुराने पेन से निकल ही गए हो। आप में से कईयों की लाइफ में इस इंसान ने बहुत कुछ बिगाड़ा है, बहुत सारी चीजें खराब की है, लेकिन आपके पास जो कुछ बचा था वहां से आपने नई शुरुआत की, वहां से उस पेन से आपने, जैसे कहते हैं कि देखो आपको बहुत मैनिपुलेट भी किया गया। इवन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कब्ज की ऊर्जा है। कई लोग आपकी लाइफ में ऐसे रहे ना कि जिनको मौका हाथ लग गया, जहाँ वो समझ गए कि आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। कई बार आपको पता भी था कि लोग आपको यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जो है सिचुएशन को बैलेंस करने में लगे थे कि चीजें अच्छी हो जाएगी, चीजें ठीक हो जाएंगी, किसी तरीके से मैं बैलेंस कर लेता हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ भी नहीं। उल्टा सिर्फ और सिर्फ आप इस्तेमाल होते गए, निराश होते गए, ठीक है। और यहीं से मैं देख रही हूँ कि आपने फिर नई शुरुआत की और मूव ऑन कर गए, मूव ऑन किया है आपने, मूव ऑन किया, और मूव ऑन करते करते आप धीरे धीरे किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में पहुंच जाओगे। एंड इस इंसान की फितरत, हालात देख लो आप क्या होने वाली है, क्या होने वाला है इस इंसान के साथ। आप किंग की ऊर्जा में हो और ये 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में। 9 ऑफ वैंड्स, 9 नंबर सेनापति का नंबर है और राजा सेनापति से बड़ा होता है।
कहते हैं ना, जो एक वक्त पर सहता है वही एक वक्त पर लहता है। तो आप लहोगे, आपने बहुत कुछ सहा है, ठीक है। और जिन्होंने किया था आपका जीना बदहाल, उनका बहुत बुरा होगा हाल, बहुत बुरा, ठीक है। सो ये थी ऊर्जा, ये है एनर्जी। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप यहाँ पर 888 लिखना, ताकि इनको इनका कर्मा मिल सके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, ताकि ये एक एनर्जी का एक्सचेंज बना रहे। ओके, सो मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, खुश रहे।